नमस्कार। आज की जो कथा है वह कथा वाल्मीकि रामायण में आती है और स्वयं अगस्त्य मुनि ये कथा राम जी को कहते हैं। अगस्त्य मुनि राम जी को ये कथा कहते हैं कि त्रेता युग की ये कथा है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा लेक था, झील थी। अब उस झील के आसपास एक बहुत बड़ा आश्रम था। जब अगस्त्य मुनि वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस आश्रम में ना ही कोई तपस्वी था, ना ही कोई जीव-जंतु एवं वो जो पूरा जंगल था, उस जंगल में भी कोई भी पशु या पक्षी नहीं रहते थे। एक रात्रि उस आश्रम में गुजारने के बाद जब अगस्त्य मुनि वहाँ से गुजर रहे थे, तब सवेरे-सवेरे उस तालाब के पास उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी, मुर्दा शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा तो एक तरुण पुरुष की, मिडल एज वाले पुरुष की वो लाश थी। वो कुछ सोचे या समझे उससे पहले उन्होंने देखा कि आकाश में से एक विमान नीचे उतर रहा है और उस विमान में से एक दिव्य पुरुष उतरता है। वह झील में स्नान करता है और स्नान करने के बाद वह उस मुर्दे का मांस खाने लगता है। फिर वापस वो विमान में बैठ के जाने ही वाला था, तभी अगस्त्य मुनि उसको रोकते हैं और पूछते हैं कि दिखने में तो तुम देवता समान दिखते हो, लेकिन ये जो कृत्य तुम कर रहे हो, वो बड़ा ही अशोचनीय है और अशोभनीय भी है। तो मुझे बताओ कि ये आप क्यों कर रहे हो? तब उनकी बात सुन के, अगस्त्य मुनि की बात सुन के वो बताते हैं कि हे विप्रवर, मेरा नाम श्वेत है। मैं राजा हुआ करता था, बट राज करते-करते ही मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आश्रम बनाया और यहाँ पर तप करना प्रारंभ किया। 1-2 नहीं, 80,000 सालों तक तप किया। तप करने के बाद मैं ब्रह्मलोक पहुँचा, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर एक बड़ी ही विकट समस्या मेरे साथ हो गई। हुआ यूँ कि मुझे बड़ी तीव्र मात्रा में भूख और प्यास लगने लगी। इंद्रियाँ मेरी तिलमिला उठती थी जब मुझे भूख लगती थी, मुझे प्यास लगती थी। तो ब्रह्मा जी से जाकर मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि ब्रह्मलोक में तो भूख और प्यास होती ही नहीं है, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरे किस कर्म का फल है? और मुझे क्या खाना होगा? मेरा आहार क्या है? ब्रह्मा जी कुछ देर तक सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक में तभी कुछ चीज़ों की प्राप्ति होती है जब पृथ्वी लोक पर किसी व्यक्ति ने कोई दान किया हो। पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति ने दान नहीं किया है, तो ब्रह्मलोक में उसको किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। और तुमने तो वैराग्य ले लिया और वैराग्य लेने के बाद तुमने किसी पशु पक्षी को भी नहीं, किसी भिखमंगे को भी नहीं, किसी भी तरह का दान नहीं दिया। तो जब तुमने किसी भी तरह का दान किया ही नहीं है, तो ब्रह्मलोक में तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा? ये सुन के जो राजा था, वह थोड़ा सोचता है और फिर ब्रह्मा जी से पूछता है कि तो फिर इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो शरीर जिसको तूने पुष्ट किया था, उसने तो अमरत्व एक तरह से साध लिया है, तो तेरा जो शरीर है, मृत शरीर, वो तो अभी भी उस आश्रम के आस-पास ही पड़ा हुआ है। तो तुम्हें वहाँ पर जाकर जो बहुत ही निंदनीय कर्म कहा गया है, वैसा कर्म तुझे करना होगा और वो ये है कि वहाँ पर जाकर तुझे प्रत्येक दिन तेरे शरीर का मांस खाना होगा। और जब ये करते-करते 100 साल हो जाएँगे, तब अगस्त्य मुनि से तेरी मुलाकात होगी और उनके साथ वार्तालाप करने के बाद तुझे मुक्ति मिलेगी। वो बड़ा ही निंदनीय महसूस करते हुए
अगस्त्य मुनि के सामने देख के बोलता है कि बहुत साल बीत गए, अब तो पता भी नहीं कितने साल बीत गए। हर रोज़ मैं वेट करता हूँ कि कभी एक दिन मुझे अगस्त्य मुनि से भेंट हो जाए। अब तो मुझे अपने ही कर्मों पर निंदा आनी भी कम हो गई है। उस तरह उतना लज्जित मैं हो चुका हूँ। बात सुनकर, समझकर अगस्त्य मुनि उसको बताते हैं कि नहीं, मैं ही अगस्त्य मुनि हूँ। फिर उनसे वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पूरी चर्चा का सार ये है कि जब तक हम इस पृथ्वी लोक के ऊपर जीवित हैं, यदि हमने कोई डोनेशन नहीं दिया, हमने कोई दान नहीं दिया, तो स्वर्गलोक में भी नहीं और ब्रह्मलोक में भी हमें वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा समझ के चलो कि दान एक तरह का ट्रांजैक्शन है। हम जब तक जिंदा है तब तक हम जो डोनेशन देते हैं वो एक तरह से हमारी जो फ्यूचर लाइफ है, आइदर वो स्वर्ग में हो या ब्रह्मलोक में हो, वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाती है। और जिस तरह का दान यहाँ पर किया जाता है, उसी तरह के फल मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में ये कहा गया है कि जब भी मौका मिले हमें डोनेशन देना चाहिए। मुझे आशा है कि इस कथा के माध्यम से आप समझ पाओगे कि क्यों हमें दान करना चाहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।